हेलो एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल नो अबाउट पर। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ऑन द टॉपिक लॉजिक। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है। इफ x इज रियल एंड mod of x square minus 2x plus 3 equals to 11, then possible values of mod of minus x cube plus x square minus x include। मतलब इसकी कौन सी वैल्यूज होंगी। तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसका सही आंसर खुद निकाल सकते हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अब ऐसा क्यों? आप देखिए, मैं आपको जो प्रोसीजर बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप देखिए कि जो ये जो अंदर वाली वैल्यू है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x+3, इसको अगर आप इक्वेट करेंगे एक तो -11 से और दूसरी बार इक्वेट करेंगे 11 से। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो -11 वाला केस है ना, इस केस में अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आप खुद एक बार चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो आंसर निकालूंगा वो मैं निकालूंगा 11 के लिए। और आप देखेंगे कि इस क्वाड्रेटिक जो सॉल्यूशन है, क्वाड्रेटिक जो सॉल्यूशंस आएंगे वो दो आएंगे और वो होंगे x इक्वल्स टू 4 हो जाएगा और x इक्वल्स टू हो जाएगा -2। ठीक है, अब आप एक काम कर सकते हैं कि इन दोनों वैल्यूज को ना आप एक एक करके इसके अंदर पुटअप कीजिए और फिर इसकी वैल्यू निकालिए। तो जब आप x इक्वल्स टू 4 को अप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ से आंसर जो आएगा वो आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट बस पुटअप करना है, वो आपको मिल जाएगा 52 पे। और जो x इक्वल्स टू -2 वाला है, आप अगर उसको पुटअप करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा 14 का। तो इसलिए जो सही आंसर है वो हो जाएगा 14 और 52। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बस 11 को ही क्यों लिया और -11 को क्यों नहीं लिया। तो इसमें से क्योंकि मॉड लगा हुआ है, तो दोनों में से आप कोई भी लीजिए, सही आंसर आएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है। द एक्सप्रेशन ब्रैकेट ऑफ x प्लस वाई माइनस मॉड ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू। आपके पास चार ऑप्शन है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिमम ऑफ एक्स एंड वाई। अब ऐसा क्यों? आप देखिए, अगर जो x माइनस वाई है ना, ये जो मॉड के अंदर जो दिया हुआ है, इसकी दो वैल्यूज आएंगी। अगर x बड़ा होता है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी x माइनस वाई आ जाएगी, क्योंकि अंदर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगा अगर x जो है y से बड़ा है। ठीक है,
अदरवाइज आप अगर देखते हैं x अगर y से छोटा हुआ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, आपके पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा y माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस चीज को यहाँ पे x ग्रेटर देन y था, इसको आप अगर इक्वेशन में पुटअप करेंगे मॉड ऑफ x माइनस वाई की जगह, तो आपको मिलेगा 2y/2 और आपका आंसर हो जाएगा y पहले वाले केस में, जो कि हो जाएगा मिनिमम ऑफ x एंड y। दूसरे वाले केस को अगर आप पुटअप करेंगे तो माइनस के साथ ये हो जाएगा x माइनस वाई और टोटल मिला के हो जाएगा 2x/2 विच इज इक्वल्स टू x, विच इज ऑल्सो द मिनिमम ऑफ x एंड y। तो दोनों ही केस में हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा मिनिमम ऑफ x एंड y। इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हमसे क्या पूछा है। गिवन दैट fy इक्वल्स टू मॉड ऑफ y/y and q is non-zero real number, then the value of mod of fq minus f of minus q is। आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 2। अब ऐसा क्यों? आप देखिए ये जो फंक्शन है ना, इसमें अगर y पॉजिटिव रहता है तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो होगी 1। अगर ये जो चीज है इसमें y अगर नेगेटिव आता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में 1। आप इसमें देखिए, इसमें या तो q पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। अगर q पॉजिटिव होता है मतलब q ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, आई एम सॉरी, पॉजिटिव का मतलब q ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि एफ ऑफ क्यू की वैल्यू हो जाएगी 1 और माइनस और एफ ऑफ माइनस क्यू की वैल्यू हो जाएगी -1। तो आपको देखने को मिलेगा इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे 1 से -1 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। सिमिलरली जब x अगर लेस देन 0 है तो उस केस में एफ ऑफ क्यू की वैल्यू हो जाएगी -1 और माइनस में हमारे पास आ जाएगा इसकी वैल्यू एफ ऑफ माइनस क्यू हो जाएगा एफ के अंदर एक पॉजिटिव नंबर जिससे हमारे पास 1 आ जाएगा। अब इसकी भी वैल्यू -2, इसकी वैल्यू -2 है बट मॉड लगाने के बाद हो जाएगी 2। सिमिलरली पहले की वैल्यू भी मॉड लगाने के बाद 2 ही होगी क्योंकि उसकी मॉड लगाने से पहले भी वैल्यू 2 थी। तो दोनों ही कंडीशन में हमारे पास 2 ही आंसर आ रहा। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि इफ mod of -2x plus 9 equals to 3, then the possible value of mod of -x minus x square would be। आपके पास चार ऑप्शन है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब आप देखिए कि इस मॉड को जब आप रिमूव करेंगे तो इसके पास ना दो वैल्यूज आएंगी, एक होगा +3 एक होगा -3। तो जब आप
मतलब इस अंदर वाली वैल्यू को इक्वल्स टू 3 करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी ना वो आ जाएगी आपके पास। आई थिंक इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी इसकी वैल्यू, जब आप इस अंदर वाली वैल्यू को +3 रखेंगे। और जब अंदर वाली वैल्यू को आप -3 रखेंगे तो उस वाली कंडीशन में आपको जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा x=6। अब आप देखिए कि 3 को जब आप इसके अंदर पुटअप करेंगे ना तो ये जो आंसर दे देगा वो हो जाएगा आपके पास -6। बट अगर आप इसको पुटअप करेंगे 6 को इसके अंदर तब आपके पास आंसर आएगा -30। -30 आंसर आएगा आपके पास। तो दोनों में से -30 है और -6 नहीं है, तो एक करेक्ट आंसर हमें चाहिए था, इसलिए ऑप्शन बी हो गया सही आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमें देखते हैं क्या बोला गया है। इफ mod of 4x minus 7 equals to 5, then the values of 2 into mod x minus mod of minus x is। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर खुद निकाल सकते हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं कि इसका रीजन क्या है। सबसे पहले आप देखिए कि मॉड ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो आपका इक्वल हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स के। तो जो इसकी वैल्यू आएगी ये हो जाएगा 2 मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स विच इज मॉड एक्स। अब आप अगर इसकी जो इनर वैल्यू है इसको +5 या -5, +5 एंड -5 दोनों के साथ इक्वेट करते हैं तो आपके पास दो वैल्यू आएगी। अगर आप इसको +5 के साथ इक्वेट करते हैं तो आपके पास वैल्यू आएगी x=3 की। अगर आप इसको इक्वेट करते हैं -5 से तो आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो होगी 1/2। आप इन दोनों को ही मॉड x में पुटअप कीजिए तो आपके पास आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।